ये सब याद है आपको डॉक्टर्स के यहाँ? हेलो एवरीवन, दिस श्रुति तिवारी। वेलकम टू द जीके लाइव क्लास। आज हम जीके का चैप्टर नंबर 17 कंटिन्यू करेंगे, उसका पार्ट 2। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जीके चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 1 वीडियो देखा था। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है इसका। ठीक है, माउंटेन टेरेन्स एंड लाइफस्टाइल। उसमें हमने बस इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कि क्या माउंटेन्स होते हैं, टेरेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये क्या होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि माउंटेन्स पे रहने वालों की लाइफ स्टाइल कैसी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माउंटेन्स। A mountain is an elevated portion of the earth's crust that is generally more than 600 meters high. जो माउंटेन्स होता है ना, वो क्या होता है, एक एलिवेटेड पोर्शन होता है अर्थ के क्रस्ट का, मतलब अर्थ के ऊपर का एक एलिवेटेड पोर्शन, मतलब ऊंचाई पे उठा हुआ पोर्शन होता है, जो जनरली मोर देन 600 मीटर्स हाई रहता है। मतलब इसकी हाइट कितनी रहती है, 600 मीटर्स हाई। Approximately 30% of India's total land area is covered by mountains and hilly regions. अगर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 100% लिया तो 100 में से 30% जो लैंड है वो किससे कवर है, माउंटेन से और हिली रीजन से। किससे कवर है, माउंटेन से और हिली रीजन से। A chain of mountains is called a mountain range. हमें पता है माउंटेन्स का एक चेन होता है। किस टाइप का चेन, अगर मैं बोलूं तो ऐसे टाइप का। ठीक है, ये जो चेन होता है इसको क्या कहते हैं, रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। इसी में रेंज में हिमालयाज, एन्स और रॉकीज एक्सेट्रा, ये माउंटेन्स है, और एक्सेट्रा और भी हमारे पास माउंटेन्स है जो चेन वाइज में है। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब चेन की बात कर रही थी तो इन पिक्चर यू कैन सी द चेन। यहां से आप लोग देख रहे होगे कैसे ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को चेन कहते हैं, इसी को माउंटेन रेंज कहते हैं। ये हिमालयाज है और ये एन्स है। इसमें भी देख रहे हो कैसे सारे माउंटेन से एक दूसरे के ऊपर से उठ के गए हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस। क्या बोला जाता है इनको, माउंटेन रेंजेस। ये है रॉकी माउंटेन्स। ये भी पूरा प्रॉपर चेन दिख रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब हमें पता है, हमने हमेशा से यही पढ़ा है, माउंटेन्स होते हैं, बट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स भी होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम टाइप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन तो माउंटेन होता है, इसमें टाइप्स क्या है? लेकिन नहीं, माउंटेन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। कितने टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन, सेकेंड इज ब्लॉक माउंटेन एंड थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। These are formed due to the collision of 2 or more Earth's tectonic plates. मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि माउंटेन्स किस तरह बढ़ते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से, उनके कोलाइड होने से। तो ये भी क्या बोल रहा है, These are formed due to the collision of 2 or more Earth's tectonic plates. For example, Himalayas and Urns. ये जो माउंटेन्स बने हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड होने से बने हैं, टकराने से बने हैं। ठीक है, ये हो गया फोल्ड माउंटेन। समझ में आया? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस, अर्थ के अंदर की जो जमीन होती है वो उसको बोलते हैं, उसके टकराने से जब और ऊपर जमीन उठती है वो हमारे माउंटेन्स होते हैं, वो हमारा फोल्ड माउंटेन्स है। आई बात समझ में? अब हमारे फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स है ये 2, हिमालयाज और एन्स। ठीक है, अब है ब्लॉक माउंटेन। व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन? These are formed when large are broken and displaced vertically. Example, the Satpura range and the Vosges. ये माउंटेन्स तब बनते हैं जब these are formed when large are broken, जब बड़े माउंटेन्स टूट के इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं अलग जगह पे, तब जाके ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। अब ब्लॉक माउंटेन्स को समझने का एग्जांपल है, ऐसे देखना, यहाँ ये दोनों माउंटेन्स जुड़े हुए होंगे तभी तो यहाँ पे पूरा माउंटेन जैसा दिख रहा है ना। यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? ये क्यों है? क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन्स है।
दो माउंटेन्स के बीच में से जब जंगल जाता है, एक एरिया आता है, तो ये दोनों माउंटेन्स ने इसको ब्लॉक कर दिया है रास्ते को। यहाँ पे माउंटेन था पर वो डिस्प्लेस्ड हो गया है टूट के, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। देख रहे होंगे दोनों माउंटेन्स में एक चीज कॉमन है, दोनों के बीच में पेड़ है और दोनों बीच से अलग हुए हैं। आई बात समझ में? तो ये है एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन्स का। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? अब दैट आई डोंट नो, डिपेंड करता है आपकी स्पीड। हाँ, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप जमीन पे चल सकते हो उतना, आप यहाँ चल सकते हो, माउंटेन्स पे आप नहीं चल सकते, क्योंकि माउंटेन्स स्लोपी रहते हैं, हिली रीजन्स, हिली एरिया रहता है, पथरीला रहता है, बहुत सारी मतलब सर्कमस्टेंसेस आती हैं, तो यू कांट वॉक इन माउंटेन्स लाइक दिस, चलो चलते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपको नहीं हो पाएगा आपसे। नेक्स्ट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं? These are formed due to volcanic activity. ये volcanic activity के दौरान मतलब बनते हैं, जैसे volcanic eruption. For example, MT Kilimanjaro, MT Vesuvius. ये देखो, ये दोनों है volcanic mountain. ये volcanic eruption, volcanic activity के थ्रू बनते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? और ये दोनों हमारे volcanic mountains हैं। अभी लावा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तब लावा फूटेगा ना, तब लावा बाहर निकलेगा। अभी ये नॉर्मल पिक्चर है वॉल्केनिक माउंटेन की, यहाँ से थोड़ा थोड़ा लावा निकल रहा है, यहाँ से अभी निकला नहीं है। वो रियल में नहीं होगा ऐसा, अगर आप कोई चीज पे वो सॉलिड चीज तो नहीं होता, वो प्रैक्टिकली होता है बेटा। आप जब प्रैक्टिकल्स करते हो तब, रियल में माउंटेन के अंदर कुछ डाल दोगे उसके अंदर वॉल्केनिक इरप्शन इज नॉट पॉसिबल। मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अब कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं। माउंटेन रेंजेस मतलब वर्ल्ड के कुछ माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। शट अप। फर्स्ट इज हिमालयास। हिमालयास तो सब जानते हैं, वेरी फेमस। हिमालय का लोकेशन कहाँ है? नेपाल, इंडिया, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, ठीक है। टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है। दूसरा है काराकोरम, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। नोन फॉर चैलेंजिंग क्लाइंबिंग रूट्स। चैलेंजिंग क्लाइंबिंग रूट्स मतलब वहां के जो रूट्स है बहुत ही चैलेंजिंग है फॉर क्लाइंबिंग, मतलब समझ सकते हो, मुश्किलें आएंगी उसको चढ़ाई में उसके, इसीलिए क्या बोला है, चैलेंजिंग क्लाइंबिंग रूट्स। उसकी जो रूट्स है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है चढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज एल्प्स, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया। फेमस फॉर स्काइंग एंड सीनिक ब्यूटी। स्काइंग मतलब वहां से आप कूद भी सकते हो, स्काई डाइविंग कर सकते हो, और उसके बाद वहां की सीनिक ब्यूटी बहुत प्यारी है। अब लोकेशन भी देखो तो कितने प्यारे लोकेशन पे है, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, तो वहां से जो सीनिक ब्यूटी दिखेगी वो भी तो प्यारी होगी, इसलिए वो फेमस है। नेक्स्ट इज रॉकी माउंटेन्स, कनाडा और यूएसए में। स्पेन्स ओवर 4800 किलोमीटर, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। ये माउंटेन्स पूरा स्पेन करता है 4800 किलोमीटर ऑफ वाइल्ड लाइफ, पूरा डाइवर्स मतलब फैला हुआ वाइल्ड लाइफ है वहां पे। नेक्स्ट इज एन्स, ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, ठीक है। उसके बाद है यूरेल्स, ये है रशिया में, सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। ये जो यूरेल्स है ये रशिया और यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, अलग करता है। उसके बाद है एटलास, ये है मोराको, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, वो अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। उसके बाद है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो है ऑस्ट्रेलिया में, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। उसके बाद है ट्रांसेंटार्क्टिका, जो कि है एंटार्क्टिका में, डिवाइड्स ईस्ट एंड वेस्ट एंटार्क्टिका, डिवाइड्स ईस्ट एंड वेस्ट एंटार्क्टिका। ये ईस्ट और वेस्ट एंटार्क्टिका को डिवाइड करता है, अलग करता है।
आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार बता दो। यस शौर्य, गुड आफ्टरनून बेटा। लाइफ, सेंचुरी, प्लांट्स, एनिमल्स, नेचर, वो मैंने जो साउथ अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट आने से ऐसे करती हूँ, साइंटिस्ट बोले कि इंडिया में मिक्स हो जाएगी 2050। नो मैम, क्लियर। ओके शौर्य, ठीक है। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ये नवोदय सैनिक की क्लासेस चलती हैं आपकी 3 to 7 की बैच में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके और सारी लाइव क्लासेस के बारे में पता चल सके, ठीक है। माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, द हिमालयाज। हिमालयाज आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्ट्रेच फ्रॉम द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। अब ये जो हिमालय है, ये कहाँ पे है? हिमालयाज आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है, और स्ट्रेच कहाँ तक फैला हुआ है? इंडस रिवर पाकिस्तान के वेस्ट तक, ठीक है। टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्टर्न इंडिया, और फिर ईस्टर्न इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर के साइड में भी। मतलब देख रहे हो हिमालय कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद द हिमालयाज वर फॉर्म्ड व्हेन द The Himalayas were formed when the Eurasian and Indo-Australian tectonic plates collide. Himalayas कैसे बने? ठीक है, कैसे बने हिमालयास? The Himalayas were formed. हिमालयास तब बने जब यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड हुई, टकराई, causing the edges of the plates to fold. उन्होंने इस तरह से एक दूसरे से टकराया कि उन्होंने क्या किया? अपने एजेस को फोल्ड कर लिया एक दूसरे के ऊपर। हिमालय कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, पढ़े थे ना एग्जांपल्स में। फोल्ड माउंटेन कौन सा है? हिमालयास। तो इस तरह से वो टकराए कि एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गए टेक्टोनिक प्लेट्स, एंड देन इट बिकम अ हिमालयास, अ फोल्ड माउंटेन। क्लियर? The Himalayas are made up of 3 parallel ranges. Himalayas के 3 parallel ranges हैं, अलग अलग। द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। सबसे पहले है द ग्रेटर हिमालयाज, मतलब हिमाद्री, हाईएस्ट रेंज विद एन एवरेज पीक हाइट ऑफ 6100 मीटर्स, ठीक है। जो ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री है उसकी हाइट कितनी है? क्या हो गया? द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री क्या है इसकी हाइट? हाईएस्ट रेंज है विद एन एवरेज हाईएस्ट पीक ऑफ 6100 मीटर्स। कितनी हाइट है इसकी? 6100 मीटर। माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, इज इन दिस रेंज। और जो माउंट एवरेस्ट है हमारे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज, वो भी इसी रेंज के आसपास है। 200-300 कुछ ऊपर नीचे हो, ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। The lesser Himalayas or Himachal, located south of the Himadri, this range has dense forest and hill stations like Darjeeling, Shimla and Mussoorie. ठीक है, जो लेसर हिमालयाज है हमारा, मतलब जो हिमाचल है, वो कहाँ पे है? साउथ में लोकेटेड है हिमाद्री के, और ये जो रेंज है हैज डेंस फॉरेस्ट एंड हिल स्टेशंस। डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल है, और बहुत सारे हिल स्टेशंस है, फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, ठीक है। नेक्स्ट, द आउटर हिमालयाज और शिवालिक, द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। आउटर हिमालयाज हमारा कौन सा है? शिवालिक, जो कि साउथ मोस्ट रेंज है, और वो भी हिमालयाज का ही रेंज है, मतलब हिमालयाज का ही पार्ट है। आप लोग को पता है हिमालयाज बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेजर पीक्स ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज के कौन कौन से मेजर पीक्स हैं? मेजर पीक्स ऑफ हिमालयाज, द फर्स्ट वन इज माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, जो कि नेपाल में है। फिर है K2, गोडविन ऑस्टिन,
पॉक मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दोनों को मिला के है। कंचनजुंगा हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, सिक्किम। नंदा देवी उत्तराखंड, नंगा पर्वत कश्मीर, नमचे बरवा तिब्बत और कमेट उत्तराखंड। माउंटेन पीक्स ये स्टेट्स और कंट्री में दिया गया है और वो नॉर्मल आपके हिमालय मेजर हिमालय पीक्स दिया गया है, ठीक है। अदर माउंटेन रेंजेस, उसके अलावा जो माउंटेन रेंजेस है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अरवाली रेंज, लोकेशन कहाँ है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। फेमस पीक है गुरु शिखर, वहां की जो फेमस पीक है। फिर है वेस्टर्न घाट मतलब सह्याद्रीज, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, गोवा, अन्नामुडी में फेमस पीक है। फिर है ईस्टर्न घाट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महेंद्रगिरी। इसे बस आप लोग को याद रखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है अपने दिमाग को, सिर्फ याद रखेंगे कौन सी प्लेस है, कहाँ पे है, ताकि एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट इज विंध्या रेंज, जो मध्य प्रदेश, गुजरात। यहाँ पे कोई भी फेमस पीक नहीं है आप लोगों की। फिर है सतपुरा रेंज, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जो कि धूपगढ़ है यहाँ पे फेमस पीक। याद रखना विंध्या रेंज की कोई भी फेमस पीक नहीं है। नेक्स्ट इज फेमस माउंटेनियर्स। अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो माउंटेन्स पे चढ़े हैं, कौन कौन है वो तो नहीं पता होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं एडमंड हिलारी एंड तेंजिंग शेरपा वर द फर्स्ट पर्सन्स टू रीच द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक द माउंट एवरेस्ट। अब दो लोग थे जिनका नाम है एडमंड हिलारी एंड तेंजिंग शेरपा। ये पहले दो पर्सन थे जो क्या चढ़े थे? माउंट एवरेस्ट। प्रेमलता अग्रवाल became the first Indian woman to climb Mount McKinley in 2011। और प्रेमलता अग्रवाल पहली महिला थी जिन्होंने माउंट मैकिनली को क्लाइम किया था 2011 में। थर्ड, बछेंद्री पाल was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984। बछेंद्री पाल पहली महिला थी जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। संतोष यादव, youngest woman to climb Mount Everest at age 20 1992। ये यंगेस्ट वुमेन थी संतोष यादव जिन्होंने 1992 में 20 इयर्स की उम्र में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। नेक्स्ट इज लव राज सिंह धर्मशक्तु holds the record for most Indian summits of Mount Everest 7 times। लव राज सिंह तो ये 7 बार माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब कर चुके थे। सबसे फेमस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। Important note, to climb mountains, mountaineers have to be well prepared with proper gear, training and physical endurance to navigate challenging terrain। अब हमें पता है, अभी हमसे किसी ने पूछा था कि ऑफलाइन क्लास में कि माउंटेन्स पे तो आराम से 1 घंटे में इतना किलोमीटर चल देंगे, उतना किलोमीटर चल देंगे। ऐसा नहीं होता, माउंटेन्स पे आप नहीं चल सकते हो बिकॉज इट नॉट योर रोड, योर हाउस दैट यू कैन वॉक। ठीक है, वो क्या होता है, चैलेंजिंग रूट्स होते हैं, वहां पे ऊंचाई नीचाई होती है, तो वहां पे आपको मुश्किल होता है चढ़ना उतरना। इसीलिए जब कोई भी माउंटेनर्स होता है, माउंटेन्स क्लाइंब करता है, बहुत सारे पीपल है जो सिर्फ माउंटेन क्लाइंब करते हैं, उनका वही शौक रहता है, लेकिन उनके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें से फर्स्टली है उनका गियर, उनका ट्रेनिंग, उनकी बैलेंसिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि हमें पता है माउंटेन्स पे से कभी भी आप गिर सकते हो, तो उनकी बैलेंसिंग कितनी अच्छी है, उन्होंने कितने साल की ट्रेनिंग की है माउंटेन्स क्लाइंब करने की, फिजिकल और एंड्योरेंस कितना, उनकी फिजिकल क्षमता कितनी है, कितने देर में वो थक जाते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। कहीं उनको कोई बीमारी तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और चैलेंजिंग टेरेन, अगर कोई माउंटेन्स पे मुसीबत आ गई तो वो किस तरह से उसे फेस करेंगे, ये सारी चीजों का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अ पर्सन क्लाइंबिंग अ माउंटेन बेंड्स फॉरवर्ड्स टू मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बाय कीपिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायरेक्ट ओवर देयर फीट। जो इंसान कभी भी माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, उसका बैलेंस हमेशा सामने की तरफ झुका हुआ रहना चाहिए, साइड में, इधर पीछे की तरफ नहीं, पीछे तो आप गिर ही जाओगे, हमेशा आगे की तरफ झुका हुआ रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा बैलेंस करने में अच्छा होगा, क्योंकि हम जब आगे की तरफ झुक के चलते हैं तो हमारा पूरा बैलेंस आगे की तरफ होता है, जिससे पीछे गिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप पीछे नहीं गिरते हैं। अब लाइफस्टाइल ऑफ माउंटेन,
माउंटेन्स पे रहने वालों की लाइफस्टाइल कैसी रहती है? Houses are made of wood and stone to withstand harsh weather. Sloped roofs prevent snow accumulation. वहाँ के जो हाउसेस रहते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वुड ही रहते हैं, मतलब वुड से बने रहते हैं, ठीक है, लकड़ी से, और स्लोप ही रहते हैं. देख, अगर मैं बना के दिखाऊं एक बार, वैसे तो पिक्चर है बट फॉर योर, ये ऐसे टाइप के रहते हैं, ठीक है. उनके हाउसेस ऐसे नहीं रहते, क्योंकि अगर ऐसे रहेंगे तो जो भी स्नो गिरेगा वो इसके ऊपर जम जाएगा, उन्हें और ठंड लगेगी. तो उनके हाउसेस इस टाइप के रहते हैं ताकि यहाँ पे स्नो फ्लो डाउन हो जाए, जिससे वो वहां पे जमे नहीं. टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, देयर इज जनरली कोल्ड क्लाइमेट एंड लो टेम्परेचर इन मोस्ट ऑफ हिली एरियाज. अब अगर वहां के टेम्परेचर की बात की जाए, क्लाइमेट की बात की जाए, तो टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा लो रहता है और बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है वहां का क्लाइमेट, मतलब ठंड रहती है. कमर्शियली एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन्स. अगर कमर्शियली देखा जाए तो एग्रीकल्चर ऑन माउंटेन्स पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ऑन अ लार्ज स्केल एज दे हैव अ थिन सॉइल कवर. बड़े मात्रा में हम वहां पे नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वहां का जो सॉइल लेयर होता है वो बहुत ही पतला, थिन होता है. टेरेस और स्टेप फार्मिंग इज डन ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल. अब वो जो हिल्स की स्लोप्स रहती है वहां पे टेरेस फार्मिंग या तो स्लोप फार्मिंग की जाती है. मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, मेज एंड टी एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल, पीचेस, पेयर्स एक्सेट्रा इन हिल एरियाज. वहां पे मेजर क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं फार्मर्स, वहां के लोग, वो कौन कौन से हैं? राइस है, मेज है, टी चाय पत्ती, फ्रूट्स है, एप्पल्स है, पीचेस है, रेड रेड वाली जो फ्रूट आती है पीचेस बोल सकते हो, चेरी बोल सकते हो आप, पेयर्स है एक्सेट्रा. ये हिली एरियाज में ये सारी चीजें वो ग्रो करते हैं. आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा. शौर्य और बाकी स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज एक बार बताइए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. हेलो ऐश्वर्य, समझ में आ रहा है ऐश्वर्य? बना लो. इट इज ब्रीजिंग आउटसाइड, मतलब बाहर. हाँ, वो बना ही नहीं है, बोल रहे हैं बच्चे लोग. नो मैम, नो डाउट. ओके डन, आगे बढ़ती हूँ फिर. Animal husbandry is also a part of lifestyle of people in mountain areas. Horse, mules, cows, cattle, sheep are reared. अब वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी वहाँ का पार्ट है, एक लाइफस्टाइल के, ऑफ वहाँ के पीपल के लाइफस्टाइल का पार्ट है, ठीक है. एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या बोलेंगे? वहाँ पे वो लोग गाय भैंस चराते हैं और इनके द्वारा वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि उनसे मिल्क मिलता है. मिल्क से बहुत कुछ बन सकता है. क्या क्या बन सकता है? पनीर, दही, घी, मट्ठा, बहुत सारी चीजें बन सकती है, जिसे वो बेच के फॉरवर्ड करके आगे अपना घर चलाते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द माउंटेन्स बिकॉज द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन. माउंटेन्स पे चलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां के पाथ्स क्या होते हैं? रॉकी और अनइवन, मतलब पथरीले होते हैं और टेढ़े मेढ़े होते हैं. तो वहां पे आप नॉर्मल नहीं भाग जाओ तुरंत ही, वैसा आप नहीं चल सकते हो, ठीक है. वहां आपको संभल कर चलना पड़ता है. Important notes: in hills, step farming also known as terrace farming. Hills में step farming को terrace farming भी कहा जाता है. Is prevalent to protect the soil from water current flow on the slopes. वो क्या करता है? प्रिवेलेंट करता है, मतलब बचाता है वाटर को फ्लो करने के लिए. करंट मतलब वाटर करंट फ्लो ऑन द स्लोप्स, स्लोप्स पे फ्लो करने के लिए, ताकि पानी ज्यादा मतलब ये ना हो कवर. मतलब हमें पता है कि क्रॉप्स के लिए ज्यादा पानी भी सूटेबल नहीं होता, कम पानी भी सूटेबल नहीं होता, इसीलिए. इट इज बेसिकली अ फार्मिंग प्रैक्टिस दैट इनकॉर्पोरेट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑन द स्लोप्स नोन एज टेरेस और स्टेप्स. बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक फार्मिंग प्रैक्टिस है जो वो एक सीरीज में करते हैं, मतलब एक स्टेप्स में करते हैं. अब
लग रहा होगा मैम बार बार आप स्टेप फार्मिंग क्यों बोल रहे हो, स्टेप फार्मिंग क्यों बोल रहे हो, इसकी पिक्चर देखते हैं तब समझ में आएगा। देखो ये है स्टेप फार्मिंग। अब समझ में आया मैं इसे स्टेप फार्मिंग क्यों कह रही थी, क्योंकि सीढ़ियों को क्या कहते हैं हम, स्टेप्स कहते हैं ना। ये बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ऐसा लग नहीं रहा सीढ़ी टाइप से ये, इसीलिए इसे स्टेप फार्मिंग, स्लो फार्मिंग कहा गया है, टेरेस फार्मिंग कहा गया है। ठीक है, आई बात समझ में। और ये है वहां के घर, ये घर ऐसे क्यों रहते हैं, वुड के बने हुए, ताकि स्नो इसके ऊपर ठहरे ना, स्लोप हो जाए पूरा। ये है एडमंड हिलारी एंड टेंजिंग शेरपा, जो पहले 2 व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। और ये है प्रेमलता अग्रवाल, जो पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री, बताया मैंने, ये है इनका जो ये वुल है, इससे कश्मीर के स्वेटर्स, बहुत सारी चीजें बनते हैं जो बहुत फेमस है, स्वेटर, शॉल्स, ये। बाकी ये गाय भैंस है, वहां के आपके गाय भैंस भी बहुत अलग दिखते हैं, हमारे यहाँ के गाय भैंस और उनके गाय भैंस में बहुत फर्क होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। इसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसके पार्ट 1 वीडियो में किया था। तो जो बच्चे आज नए होंगे क्लास में, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा होगा, वो प्लीज वापस से चैनल में जाके पार्ट 1 देखें, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिले। 3 to 7 में हमारी सारी लाइव क्लासेस होती है नवोदय सैनिक की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसको कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड लक।